19वें अध्याय का दूसरा भाग शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुँचे। राजा हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन बाकी रह गए हैं उनमें मैं किस प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा का यह समाचार जिसने भी सुना वह अति दुखी हुआ। इधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणारविंदों का ध्यान धरकर अपने हृदय में विचार करने लगे कि ये 7 दिन तक यदि सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था। राजा के शाप का हाल सुनकर ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिपलायन, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव तथा जमदग्नि आदि अनेक ऋषि और महात्मागण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए गंगा किनारे आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखते ही दंडवत किया। पाद्य आद्य आदि से सबका विधिवत पूजन कर आसन पर बैठाया। तदंतर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी मुक्त हो जाता है। मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने कृपा कर मुझे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब पधारे हैं उसी प्रकार दया करके 7 दिन तक यहाँ और ठहरिए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की ओर नहीं आवेगा और आप लोगों का सत्संग पाकर 8 प्रहर प्रभु चर्चा में ही बीतेगा। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला सोचकर ही यहाँ पधारे हैं, अतः आप लोग मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की बात सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन, तीर्थ स्नान का बहुत पुण्य कहा गया है, अतः तुम वही करो। दूसरे ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ करो, उसमें तुम्हारे संपूर्ण पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तुम ब्राह्मण धन दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले, देवताओं का पूजन तथा मंत्र जप करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए वह श्रेष्ठकर है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को बहुत सारे उपाय बताए, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे श्रेष्ठ है, परंतु इनके लिए बहुत समय